हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम एंड वर्क क्लास तक में हमने जो किया था उससे आगे देखते हैं अपन। तो ऑल्टरनेट डेज रह गया था का अपना सॉल्व करने के लिए। तो ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज एंड 10 डेज। मतलब ए कितने डेज पे काम करता है, 30 डेज पे करता है। बी कितने डेज पे करता है, 10 डेज पे करता है रिस्पेक्टिवली, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए। ये अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो जो पहले लिखा है हम उसी को मानेंगे कि काम किससे स्टार्ट हो रहा है, जो पहले लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है बिगिनिंग विद ए। तो सबसे पहले तो अपने ये काम के नंबर्स नहीं है, अपने काम के नंबर्स बना लेते हैं। तो 30 एंड 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1। एंड बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ये तीनों आपको टाइम एंड वर्क के वीडियो पे मिल जाएंगे, इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये आ गई एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी, ये आ गई बी की एफिशिएंसी। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है कि फर्स्ट डे ए आएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवेंथ डे, ऐसे ही चलेगा। तो क्वेश्चन जब बोलना चाह रहा है कि पहले कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो फर्स्ट डे कौन आएगा, ए। फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। फिर अगले दिन कौन आएगा, ए। फिर फोर्थ डे कौन आएगा, बी। फिर फिफ्थ डे, ए। तो अगर क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया बिगिनिंग विथ ए, प्रोबेबली क्वेश्चन बोल सकता था बिगिनिंग विथ बी। तो फर्स्ट डे कौन आता, बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसा चलता रहता। तो जो बिगिनिंग कर रहा है वो ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है, जो स्टार्ट कर रहा है वो किस पे आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ डेज पे आ रहा है। तो अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो ए कब आएगा, ऑड डेज पे आएगा। और अगर बी स्टार्ट कर रहा है तो बी आएगा ऑड डेज पे। तो अपना क्वेश्चन कहना चाह रहा है बिगिनिंग विथ ए, तो आपको ए के साथ स्टार्ट कर। तो अब आपको सबसे पहले साइकिल चेक करनी है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट से अपने को ज्यादा कंसर्न है नहीं, साइकिल चेक करनी है। साइकिल का मतलब जब चीजें रिपीट होना चालू हो जाए। जैसे आपको मैं एक पैटर्न दिखाता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, इस पे सारे नंबर आपके रिपीटिव नहीं है, सब डिफरेंट है। पर अगर लिखा हो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो साइकिल कितने की दिख रही है आपकी, 2 की। 1 2 1 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को चेक करना है कि कब आपको वैल्यूज सेम, जैसे अल्फाबेटिकली पे सेम मिलना चालू हो रहा है। ये ए बी हो रहा है, फिर ये ए बी हो रहा है। मतलब आपके 2 दिन का जो काम है, मतलब ए प्लस बी यहाँ पे भी बन जाएगा, ए प्लस बी यहाँ पे भी बन जाएगा। तो बेसिकली ये कितने दिन का काम हो गया, 2 दिन का हो गया। और ये साइकिल कितने की हो गई, ए प्लस बी की हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक साइकिल कितने डेज की हो चुकी है, 2 डेज की हो चुकी है। और उस साइकिल का वैल्यू कितना है, ए प्लस, उस साइकिल का वैल्यू कितना है, ए प्लस। तो यहां से मैंने कर दिया है ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ये एक साइकिल में कितने दिन काम हो रहे हैं, 2 दिन हो रहे हैं। तो ये कितनी साइकिल्स में यूज कर सकता हूँ। जैसे एक साइकिल में 4 यूनिट का काम हो गया, तो अगले साइकिल पे भी कितने यूनिट का काम होता होगा आपका, 4 यूनिट का होता होगा। तो ऐसे कितनी साइकिल्स जो 30 यूनिट के पास जा सकती है। तो किसका मल्टीप्लिकेशन करूं कि इससे ज्यादा ना हो और इसके पास तक पहुंच जाए। तो मैं इस पे 7 का अगर मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28। 28 यूनिट हो चुके हैं। कितने यूनिट काम बचा हुआ है आपका, 2 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 7 साइकिल्स यूज हो चुके हैं। एक साइकिल में कितने दिन है आपके, 2 दिन है। तो ये हो गया 7 × 2 इक्वल्स टू कितने डेज हो चुके हैं, 14 डेज हो चुके हैं। अगला कौन सा दिन है, 15th डे है। 15th डे काम करने कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डेज पे कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो 15 डे ए काम करने आएगा। काम कितना बचा हुआ है, 2 यूनिट। तो ए काम करेगा 1 यूनिट, पूरा दिन ले लेगा। मतलब 15th डे कंप्लीट हो चुका है। अब टोटल कितने डेज हो चुके हैं, 15th डे हो चुके हैं। और काम कितना बच जाएगा आपका, 1 यूनिट काम बच जाएगा। अब अगले दिन काम कौन करने आएगा, बी काम करने आएगा, क्योंकि अगला कौन सा डे है, 15th + 1 16th डे है। और इवन नंबर ऑफ डेज पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। इवन नंबर ऑफ डेज पे कौन आ रहा है, बी आ रहा है। तो अब आपका बी काम करने आएगा। बचा कितने यूनिट है, 1 यूनिट। और काम कितना करता है, 3 यूनिट। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 1/3। तो कितना टाइम लगेगा, 1/3 डे। टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 15 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन।